शिवजी तुम्हारे तप से, शिवजी तुम्हारी साधना से, शिवजी तुम्हारी तपस्या से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, शिवजी उतनी जल्दी एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर निवेदन करूंगा, सावन का महीना लगते से ही मेरी जीजियों से निवेदन है, एक लोटा जल नहीं, कितना? 2 लोटा जल, दोनों हाथ में भरा हुआ। घर से निकलो तो 2 हाथ में हो, बाहर निकल कर भले फिर एक के ऊपर एक रख लो, मना नहीं। पर शंकर के मंदिर में जब पहुंचो, दोनों हाथ में जल हो और शिव जी के ऊपर दोनों धार एक साथ, बाबा के धार जल की 2 एक साथ लगना चाहिए और शिव जी से अपने मन की प्रार्थना करना चाहिए, शिव स्वीकार करें। भागीरथ जी ने तप करा, शिव जी का कैलाश नहीं हिला। साधना करी, शिव जी का कैलाश नहीं हिला। तप साधना से शिव का धाम नहीं हिला, क्योंकि शिव तप से, शिव साधना से, शिव तपस्या से, शिव तुम्हारी साधना से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, तप से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, भगवान शंकर तुम्हारी यार साधना से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, मेरा देव अधिदेव महादेव उतनी जल्दी एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाता। एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। ये भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है। तुम शिव जी को चिरौंजी का भोग लगाओ ना लगाओ, खड़ी शक्कर लगाओ ना लगाओ, तुम शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाओ ना चढ़ाओ, तुम शिव जी को कुछ दो चाहे ना दो, भगवान शंकर को तुम श्रीफल दो चाहे मत दो, पर शिव जी को केवल एक लोटा जल दे। छत्तीसगढ़ में एक बहन ने एक प्रश्न लिख के भेजा था कि भगवान के मंदिर में नारियल क्यों तोड़ा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, मुझे उम्मीद है महाराष्ट्र की जीजियां उत्तर दे देंगी। मेरे जीजा उन भी बोल सकते हैं, भगवान के मंदिर में नारियल क्यों तोड़ा जाता है। तो छत्तीसगढ़ के निकुंभ का यह प्रश्न था, क्यों तोड़ते हैं भगवान के मंदिर में नारियल, क्यों तोड़ा जाता है, क्यों तोड़ा जाता है। भाई कहा तो कहा भगवान को प्रसन्न करने के लिए, पर हमसे अगर हमारे हम अब इस जगह पर हम हमारे शिव पुराण की बात नहीं कर रहे हैं, हम हमारे दिल की बात कर रहे हैं, हमारे मन की बात कर रहे हैं। ये हम हमारे मन से कर रहे हैं कि जीजी ने पूछा कि भगवान के मंदिर में नारियल क्यों तोड़ा जाता है, तो शायद मेरा दिल कहता है कि भगवान भी कहते होंगे, तू मेरे मंदिर में नारियल तोड़ ले पर अपने घर को मत टूटने देना, तू मेरे मंदिर में नारियल तोड़ ले पर अपने राष्ट्र को मत टूटने देना, तू मेरे मंदिर में नारियल तोड़ ले पर अपने सनातन को मत टूटने देना, वो नारियल के रूप में स्वीकार। ये मेरा दिल कहता है। किसी को गलत लगे तो मैं क्षमा चाहता हूं इस बात के लिए, पर मेरा मन कहता है कि मेरा शिव कहता होगा, मेरे राम कहते होंगे, मेरे हनुमान कहते होंगे, मेरे भगवान कहते होंगे कि मेरे सामने तू नारियल तोड़ ले पर अपना घर मत टूटने देना, मेरे सामने तू नारियल तोड़ ले पर सनातन धर्म मत टूटने देना, मेरे सामने नारियल तोड़ ले पर हिंदू धर्म मत टूटने देना, और मेरे सामने नारियल तोड़ ले पर मेरे राष्ट्र को मत टूटने देना। मुझे स्वीकृत है। मुझे नारियल का टूटना स्वीकार है पर सनातन धर्म का टूटना स्वीकार नहीं है। मुझे नारियल का टूटना स्वीकार है पर मेरे हिंदू धर्म का टूटना स्वीकार नहीं है। मुझे नारियल का टूटना स्वीकार है पर अपने भारतवर्ष को टूटना स्वीकार नहीं है। मुझे ये चलेगा,
तो मेरा दिल कहता है कि भगवान, नरियल टूटने का एक क्रम, शुभ कार्य में नरियल क्यों फोड़ा जाता है कि जो भी तकलीफ हो, कोई कष्ट हो, मेरा बाबा स्वीकार करना, ये हमने इसको दे दिया, जो भी था उसको प्रदान कर। फिर किसी ने एक बार प्रश्न किया था, क्या शिव जी को गंगा का जल अधिक प्रिय है? शंकर भगवान को गंगा का जल अधिक प्रिय है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान को तुम अपने घर का जल चढ़ा दो, शंकर भगवान को तुम्हें जो जल मिले वो चढ़ा दो, क्योंकि शंकर के ऊपर जब जल चढ़ता है, चढ़ते से ही वो जल गंगा जल बन जाता है। अलग से गंगा जल की जरूरत शिव को नहीं, शिव को अलग से गंगा जल की जरूरत नहीं, तुमने चढ़ाया, वो जल अमृत बन गया। हम तो कई बार लोगों से कहते तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है, तुम्हारे बच्चे को तकलीफ है, डॉक्टर को दिखाओ। तुम्हारे घर में अगर किसी को तकलीफ है, डॉक्टर को दिखाओ। वो जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खिलाओ, और उसके साथ एक काम जरूर करो, डॉक्टर का इलाज भी करवाओ, साथ में एक कटोरी में जल लो और जल लेकर भगवान शिव का मंत्र का उच्चारण करो, नमः शिवाय, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोल लो, ओम नमः शिवाय, या त्र्यंबक मंत्र बोल लो, और या त्र्यंबक मंत्र ना तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते जाओ 108 बार जप कर कर जो जल है वो अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा पिलाना प्रारंभ करो, या उस जल से उस बच्चे के शरीर पर लगाना प्रारंभ करो। वो जल भी सिद्ध हो जाता है मंत्रों की प्रबलता। डॉक्टर को भी दिखाओ, डॉक्टर का भी इलाज करवाओ, दवाई दे दवाई खिलाओ, जांच का बोले जांच कराओ, पर साथ में शिव पर करा हुआ विश्वास, मंत्रों का उच्चारण, शिव तत्व का नाम सुख प्रदान करता है। यहां मौन रहने पर भी सब मिल सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, बेलपत्र की छांव में शिव जी के शिवालय में, शमशान में 3 जगह पर अगर व्यक्ति मौन रहकर शिव को पुकारता है तो शंकर उसके ऊपर करुणा जरूर करते हैं। 3 जगह पर मौन हो जाओ। बेलपत्र की छांव में जब पहुंचो तो थोड़ी देर शांति से चुप बैठकर, अपने हाथ में माला हो तो ठीक, ना माला हो तो कर की माला हो, कर की माला भी ना हो तो घट की माला हो, भीतर से अंदर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, भीतर की माला से उसको पुकारो। तीन स्थान पर अगर मौन भी बैठे हो तो शिव देता है। पहला, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में थोड़ी देर मौन होकर बैठकर उसको याद करो, स्मरण करो। दूसरा, शिवालय में मेरे शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ी देर मौन होकर बैठकर प्राप्त कर सकते। तीसरा, शमशान में अगर कोई मुर्दे को जलाने के लिए गए हो, शमशान तक पहुंचे हो, तो थोड़ी देर अगर वहां बैठने का मौका मिला है तो वहां बैठकर ठिठोली नहीं करना, हंसना नहीं, तेज बात नहीं करना, बहुत तेज चिल्लाना नहीं, मौन। मुर्दा जल रहा होगा, रिश्तेदार उसको जला रहे होंगे, तुम्हें मौका मिला है शंकर से 2 मिनट बैठकर मौन रहकर बात करने का। आज के जमाने में लोग शमशान में भी अगर जाकर बैठते हैं तो इतनी ठिठोली, इतनी बातें करते हैं, इतना हंसते हैं, कोई गुटखा खाता, कोई पानी पीता, कोई कुछ करता। आधे से ज्यादा एंजॉय तो लोग मसान में कर लेते हैं। मौका मिले, सेवा करने का मौका मिले तो कथा, अगर आपके नजदीक में शिव पुराण की कथा हो रही है,
सेवा करो। जैसे कई माताएं पानी की बोतल लाती हैं, कोई पाउच लाता है पानी का, कोई टॉफ़ी लाता है, कोई बिस्कुट लाता है, कोई खाने का सामान लाता है। हम इधर रोड से आते हैं, हमने देखा कि वहाँ पर राजस्थानी माहेश्वरी समाज की ओर से स्टॉल लगा हुआ है, लोगों को कभी खिचड़ी कभी पोहा बांट रहा है। इधर तो हम गए नहीं तो हमको मालूम नहीं, 4-5 रोड है, हम कोई एक ही रोड से, जजमान हमारे को जिस रोड से ले जाते हैं वहीं से चले जाते हैं। हमने देखा और ये विश्वास कहता है, जैसे इधर राजस्थानी महेश्वरी समाज स्वल्पाहार बांट रही है, तो मेरा मन कहता है, मेरा विश्वास कहता है कि जितनी रोड होगी सब रोडों पर कोई ना कोई समाज किसी ना किसी रूप में सेवा जरूर कर रही है। और हम तो आपको भी निमंत्रण देंगे, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, 6 अगस्त को प्रदोष के दिन की कावड़ सुबह 9 बजे बाबा की भराएगी सीहोर से। सीवन नदी, माँ सीवन का जल कुबेरेश्वर धाम तक जाएगा। दिल से बाबा का कावड़ के 2 लोटे, एक डंडा, केसरिया वस्त्र, केसरिया साड़ी, पुरुष वर्ग श्वेत वस्त्र या केसरिया वस्त्र पहनकर बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते शिव को जल दोनों हाथ से समर्पित चढ़ा। और पूरे महीने में अगर आप कभी भी सावन के महीने में सीहोर जा रहे हैं तो वहां का जल भरकर शिव को समर्पित करें। आप अगर उस कावड़ में ना आ सके तो सावन का पूरा महीना ही कावड़ का है, जब जाओ तब समर्पित करो शिव को राज्य। तीन स्थान पर मौन बैठने पर भी कुछ मत मांगो तो भी शिव दे देता है। ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र श्रीमद् भागवत कथा में आता है, तो ऋषभ देव जी महाराज के चरित्र में 4 स्थान पर पाप होने का क्रम बताया। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र श्रीमद् भागवत में कहा। दूसरा, कपड़े धोते, नहाते, बर्तन धोते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, गैस जलाते समय, चूल्हा जलाते समय, लाइट जलाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र कहता है, जब पैदल चलकर जाते हैं तो पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। श्रीमद् भागवत में ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र कहता है कि 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। हर व्यक्ति के मस्तक पर पाप की गठरिया बंधी होती है, पर वो पाप कहां समाप्त होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम किसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से निकल कर चले जाते हैं तो हमारे मस्तक पर चढ़ा हुआ सारा पाप एक क्षण में समाप्त हो जाता है। एक क्षण में बेलपत्र के वृक्ष की छांव हमारे संपूर्ण जीवन के पापों को समाप्त कर देती है। इसीलिए रोज पाप होता है तो रोज बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल चढ़ाया करो, या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से निकल कर जाया करो। अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में अगर कोई बेलपत्री का पेड़ हो तो तुम्हें जाना उधर से है तो पति से कहना इधर से ले चलो, उसकी छांव में से थोड़ा सा निकल कर चले जाएंगे तो हमारी जिंदगी के पाप करना समाप्त